वो हाथ से कर अग्नि पर एक रात बिताना क्या जाने। जिसने नित दिन दुखाए हो वो दया दिखाना क्या जाने। खाया हो जिसने जीवन भर धन लूट लूट कर गैरों का। खाया हो जिसने जीवन भर धन लूट लूट कर गैरों का। वो अपने घर पर अतिथि को एक चाय पिलाना क्या जाने। वो अपने घर पर अतिथि को एक चाय पिलाना क्या जाने। जिसने नित्य दिन दुखाए हो वो दया दिखाना क्या जाने। मिलते हो जिसको 3 बार दिन में नित्य व्यंजन नए नए। मिलते हो जिसको 3 बार दिन में नित्य व्यंजन नए नए। मक्का की सूखी रोटी को वो प्याज से खाना क्या जाने। मक्का की सूखी रोटी को वो प्याज से खाना क्या जाने। जिसने नित्य दिन दुखाए हो वो दया दिखाना क्या जाने। धन्यवाद। स्थापना दिवस पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में महोदय, आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के इको पार्क में आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले प्रदेश के कोने कोने से आई हुई सभी आंगनबाड़ी कर्मचारी सरकार से मांग करते हैं। पहली मांग, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा तथा उसके सभी वैधानिक लाभ, न्यूनतम वेतन, फंड, पेंशन, महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेजुएटी का लाभ दिया जाए। रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष की जाए। तीसरा, मई 2025 में ई-केवाईसी तथा फेस कैप्चर के कार्य के लिए मोबाइल द्वारा किए जाने के लिए अत्यधिक दबाव के कारण उच्च गुणवत्ता वाला मोबाइल सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कोई उधार लिया, कोई इधर उधर से, कोई किस्तों पर लेकर के कार्य को पूरा किया। तो अब हमें मोबाइल का पैसा चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए हमें। और उधार किस्तों को पूरा करने के लिए मोबाइल का पैसा चाहिए 20,000 रुपए। चौथा, सभी लाभार्थियों को नियमित व गुणवत्ता युक्त पोषाहार वर्ष के 365 दिन देना सुनिश्चित किया जाए और वितरण की एक सुनिश्चित व्यवहारिक नियमित व्यवस्था की जाए। वर्तमान व्यवस्था में उसका पूरा लाभ सभी लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। पांचवा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका पदों पर तथा सहायिकाओं को कार्यकर्ती के पदों पर समयबद्ध प्रमोशन सुनिश्चित किया जाए और उसमें उम्र की बाध्यता समाप्त किया जाए। छठा है, आंगनबाड़ी केंद्र में भी बेसिक स्कूलों के समान गर्मी व सर्दी का अवकाश देना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही 20 दिन का मानदेय सहित मेडिकल अवकाश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। सातवां है, 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि जो PLI को दिया जाता है उसे नियमित मानदेय में परिवर्तित कर हमें दिया जाए। आठवां, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए विभागीय भवन अभी तक नहीं बन पाया है उसके लिए बाजार भाव से किराए का भवन सीधा DM के द्वारा विज्ञापन निकलवा करके भवन उपलब्ध कराया जाए और उसका पैसा सीधे भवन स्वामी के खाते में भेजा जाए। नवा है, ICDS योजना का विस्तार प्रदेश की पूरी आधी आबादी को कवर करते हुए किया जाए और नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। उनमें बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए। योजना का निजीकरण न किया जाए और एजुकेटर की भर्ती को बंद किया जाए।
10वां ICDS के 50 वर्ष पूरे होने के इस विशेष अवसर पर तथा दीपावली आदि के त्योहार के अवसर पर बोनस दिया जाए। और आप लोग एक लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदेश के कोने कोने में आंदोलन चला रहे हैं। एक साल से ये लगातार ICDS बचाओ आंगनबाड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है। जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर और प्रदेश स्तर तक एक जुझारू आंदोलन आप लोगों ने खड़ा किया। हजारों की तादाद में इको पार्क में आज ये आपका ऐलान गूंज रहा है कि योगी सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। योगी सरकार हमारे रिटायरमेंट पर पेंशन की व्यवस्था करे। योगी सरकार नई भर्तियां चालू करो और हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दो जो इस देश के मंत्री संतरी सब राज्य कर्मचारी लेते हैं। उनकी हम आंगनबाड़ी हकदार हैं। इसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहनों, आपने सुना होगा हमारे योगी जी कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो बात हर किसी पे लागू होती है। ये सरकार भी बहनों ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके लिए आपको कोने कोने में हजारों हजार लोगों की तादाद को इकट्ठा करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये संयुक्त मोर्चा बना है, मैं आपके आंगनबाड़ी संगठन के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो इसकी शुरुआत बहुत लेट हुई, लेकिन लेट हुई, देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत जरूरी है। आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति बहुत खराब है। उनकी कोई सेवा शर्त नहीं है। उनको जो अधिकारी चाहता है, जिस समय चाहता है, उसकी सेवा समाप्त कर देता है। अभी यहाँ मैनपुरी की हमारी आंगनबाड़ी बहन सरिता साकी की बात को आपने सुना। इटावा की एक बहन है, उसकी भी सेवा समाप्त हुई। आखिर किस लिए ये सेवाएं समाप्त हो रही हैं? क्योंकि आपकी कोई सेवा शर्तें नहीं है। आप PM की दया पर निर्भर हैं, आप CDPO की दया पर निर्भर हैं, आप DPO की दया पर निर्भर हैं। तो आपकी सेवा शर्तें होनी चाहिए। आपको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर कोई किसी अधिकारी की मजाल नहीं को आपको बर्खास्त कर दे, आपकी सेवा समाप्त कर। बहनों, आप बहुत संघर्ष करते हैं। आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले सरकार का काम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक के बाद एक काम थोपा जा रहा है। आप गली मोहल्ले में जाते हैं, आपको कुत्ते काटते हैं, आपको सांड मारते हैं, आपको तमाम गुंडों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जितना काम करते हैं, आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको उतना सम्मान आज तक यूपी सरकार ने कभी दिया नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा? हक अधिकार दिलाने की जरूरत है। अगर आपके दिल में इनके लिए थोड़ी भी सम्मान बचा है तो इस मंच से चुप हो जाइए। वो दिन दूर नहीं कि आपको आपका हक और अधिकार मिलते रहेगा। ये आज का जो ये सम्मेलन है और ये 50 वर्ष ये बहुत ही अक्षरों में लिखा जाएगा। बहनों, संध्या सिंह जिसको लीड करते हुए अपने जत्थे के साथ यहाँ आ रही है, भाई का स्वागत होना चाहिए नरेश जी का। साथ ही बहनों का हौसला भी बढ़ाना चाहिए। हम बहनों जो हमारी बहनों पूरा जत्थे का जत्था लेके आ रही है, उनका बहुत
शुक्ला जी का मैं चाहूंगी कि मंच पर आए कृपया। पुष्पा शुक्ला जी जिला मंत्री गोरखपुर जनपद की, पूरे जनपद को संभालने वाली हमारी बहन, और हम इनके दम पर चलते हैं। हम चाहेंगे कि बहन का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत ही हिम्मत और हौसला देती हैं हमेशा हमें, तो कृपया मंच पर चाहेंगे कि आए और हमारी शशि बाला दी उनको कैप पहनाकर स्वागत बंदन अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल अधूरे हैं, लेकिन आपने जिसको नामित किया है